इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑडियो लीक्स और तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर अहम रिमार्क्स। आपको बताएं कि इस हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ऑडियो लीक्स और तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर अहम रिमार्क्स दिए गए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस की अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन इस केस को सुन रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के, और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए नोटिस में, उस हवाले से इमरान खान के वकील का कहना है कि उन्होंने जलसे के लिए कोई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया और 17 तारीख को ये जलसा हुआ, 17 सितंबर को, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे कबल जो उसने शेड्यूल जारी किया था वो 25 सितंबर को इलेक्शंस का था, जबकि वो शेड्यूल जो 25 सितंबर पोलिंग का जारी हुआ था उसे 8 सितंबर को मुलतवी कर दिया गया था। ये कंटेंशन की। इसी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए ऑडियो लीक्स के ऊपर, और इसके अलावा जो इमरान खान ने 7 हल्कों से अभी ज़मीनी इलेक्शन लड़ा है, इन दोनों मामलों के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के अहम रिमार्क्स सामने आए। उनका ये कहना था अपने रिमार्क्स में कि मुझे एक सिटिंग एमएनए का 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की जो लॉजिक है वो समझ नहीं आती। ये समझ नहीं आती कि एक हाउस के आप मेंबर होते हुए 7 हल्कों से कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुझे ये मामला आईनी तौर पर भी ठीक नहीं लगता। इस पर जो वकील थे इमरान खान के, उनका ये कहना था कि आईनी तौर पर 1 से ज़्यादा हल्कों या 7 हल्कों या 10 हल्कों में इलेक्शन लड़ने पर कोई मुमानियत नहीं है। अगर आप चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये एक बड़ी बहस है और ये एक आईनी बहस है, और ये जो इस्तीफों से मुतालिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामलात इस वक्त पेंडिंग हैं, उसमें ये मामला डिस्कस होगा। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑडियो लीक्स के ऊपर रिमार्क्स दिए और ये कहा कि ऑडियो लीक्स का मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। ये बताएं, ऑडियो लीक्स में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार सामने आया है? आपके जो मोक्कल हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान, वो इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ इस मामले को न जाने क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि जो इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए थे इस्तीफों के हवाले से, उस पर पीटीआई के वकील ने ये भी कि अभी क्योंकि ये मामला गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। मोहसिन, ये भी बताइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का जो ये केस है ये खासा सीरियस इस वजह से है कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने एक नोटिस जारी किया, फिर रिटर्निंग अफसर ने नोटिस जारी किया, फिर ये मामला सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास गया जिसने अपनी एक पूरी तफसीली रिपोर्ट तैयार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई। अब ये मामला एक जुडिशियल मैटर के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है, और आज भी जब समाअत हुई तो जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं जफर मलिक, वो रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने ये कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया 4 सद्दा जलसे में। उन्होंने ये कहा रोस्ट्रम पर आके कि जलसों पर तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ बल्कि फैसला महफूज कर लिया गया है। मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।